गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुगं गौड़पदं महांतं गोविंदमथाशीषं श्री शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं सुशिष्यं तम तोटकं वर्तिकां न गुरु संतो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्करो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। भगवान श्री कृष्ण यह बात सुनाते हैं, क्षमा चाहते हैं। हम लोग गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण यह सुनाते हैं कि ये सारी जो सारा प्राणी वर्ग है और पदार्थ सब मुझ में कैसे स्थित है और कैसे नहीं स्थित है। दृष्टांत एक है और इसके द्वारा परिपाद्य दो पदार्थ है। भवंत इति भूतानि, जो भी पैदा होता है, कुछ भी जो भी पैदा होता है उसका नाम भूत है। जिसका जन्म होता है उसका नाम है भूत। जैसे हम सभी भूत ही हैं। और जो पैदा होता है वह पैदा होने से पहले नहीं रहता है, और जो पैदा होता है वह मर जाता है, बाद में नहीं रहता है। प्रत्येक उत्पन्न होने वाले पदार्थ के साथ पहले और पीछे न होना लगता है, रहता है कि नहीं था। जैसे माँ बाप पहले होते हैं और बच्चे बाद में पैदा होते हैं, परंतु माँ बाप बाद में रहे यह नियम नहीं रहता है। परंतु ईश्वर पहले भी रहता है और बाद में भी रहता है, यह उसका नियम है। ईश्वर अनादि है और अनंत है। जो पैदा होता है, कितना अच्छी बात भगवान ने बताया। जो पैदा होता है वह पैदा होने के पहले नहीं रहता है और मृत्यु के बाद भी नहीं रहता है। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा पहले भी रहता है, वर्तमान में भी रहता है, भविष्य में भी। मतलब वर्तमान परमात्मा सर्वत्र है, अनंत है, आदि है, अनंत है, अनादि है। एक बात पर आप विचार करिए, जिसका अंत ही न हो, जिसकी आदि भी न हो, ऐसा पदार्थ अनुभव का विषय कैसे हो सकता है। इसके लिए यह स्पष्ट दृष्टांत है। हमारे जीवन में अनेक पदार्थों का आदि होता है और अनेक पदार्थों का अंत होता है। हमने साइकिल जो बचपन में खरीदी थी उसका अंत हो गया, अब तक वो थोड़े है। वैसे कई वस्तुओं का अंत हो गया। तो कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं, कितने बिछुड़ते हैं, कितने, किंतु हमारा आत्मा तो एक ही रहता है। पैदा होने से पहले, मरने के पहले, मिलने के पहले, बिछुड़ने के पहले, यह जितना है वह तो आता जाता रहता है। परंतु आत्मा आदि अंत का विषय नहीं है, वो तो अनादि है, अनंत है। मैं कब हुआ यह कोई भी नहीं जान सकता है, और मैं कब नहीं रहूंगा किसी के अनुभव के क्षेत्र में नहीं है। जब हम पहले के हों तब जन्म का अनुभव कर सकते हैं कि जन्म हुआ, और यदि बाद भी रहें तो मृत्यु का भी अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अपने जन्म का और अपनी मृत्यु का अनुभव कभी किसी को नहीं होता, चाहे कितने ही ज्ञानी क्यों न हो।
ना अपने जन्म का अनुभव है न मृत्यु का। एक अनुमान हो सकता है कि हमारी मृत्यु कब होगी, ये शरीर का ऐसे भाई ज्योतिषाचार हुए हैं, लेकिन कब मृत्यु हो गई ये पता नहीं चलेगा। तो यह अनुभव क्षेत्र अतीत पदार्थ है, ऐसा कोई न हुआ न होगा जो अपने मौत को स्वयं देख सके। अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ। यदि देखता है तो वह है और या तो मरा ही नहीं या तो अपना जन्म देखता है। तो जन्मते पहले रहकर जन्म देखता है और उसका जन्म ही नहीं हुआ, इसलिए जन्म और मृत्यु में ये दोनों अनुभव के क्षेत्र नहीं है। हमारी आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान बताता है कि आत्मा जन्म और मरण, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। आत्मा जन्म मरण से परे है, और जिसका जन्म मरण होता है वे कौन है? तो भूत हैं। माने मिट्टी है, पानी है, आग है, इसके बने हुए पदार्थ हैं। भौतिक मिट्टी कल नहीं थी या पानी कल नहीं था, यह भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, ये भी तो था ही। यह अनुमान का विषय है, केवल हम अनुमान लगाते हैं कि प्रत्येक वस्तु बदलती है। तो बदलने वाली वस्तु कभी जन्म हुआ होगा, कभी मृत्यु हुई होगी। और धर्म अधर्म, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, ये अनुभव जो महापुरुष हैं उनके वाक्य से इसका ज्ञान होता है। परंतु ज्ञान होता है परोक्ष, तत्काल, और यह आत्मा जो है उसका अपरोक्ष ज्ञान होता है। जो जागृत को जानने वाला है, सुसुप्ति को जानने वाला है, यह साक्षात है, अभी है, वह आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। महाराज, ज्ञान की 4 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान, जैसे स्त्री है, पुरुष है आदि। दूसरों परोक्ष ज्ञान, जैसे नरक है, स्वर्ग है, पुनर्जन्म है ना। तो और तीसरा अपरोक्ष ज्ञान होता है, जैसे जागृत, सुसुप्ति, स्वप्न। तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये स्वर्ग के समान परोक्ष भी नहीं होते हैं और घटपटादि के समान प्रत्यक्ष भी नहीं होते। ये जितने देर से मालूम पड़ते हैं, जितने देर मालूम पड़ते हैं उतनी देर रहते हैं, और जितनी देर होते हैं उतनी देर मालूम पड़ते हैं। परंतु आत्मा जो है, जो इसका स्वरूप न घड़ा, कपड़ा, मेज, कुर्सी के समान प्रत्यक्ष है, न स्वर्ग नरक के समान परोक्ष है, और न आने जाने वाले काम क्रोधादि वेगों के समान अपरोक्ष है। यह तो साक्षात अपरोक्ष है, क्योंकि कभी किसी का मैं नहीं हो सकता। आत्मा अविनाशी है महाराज, जिसके अभाव को कभी अनुभव न हो उसी का को जिसका अभाव का कभी भी अनुभव न हो उसी को अविनाशी बोलते हैं। किसी का जिसका आज तक अभाव न हो, कभी अभाव न हो, वही ना अविनाशी होगा, वही अविनाशी है। जिसके अभाव का अनुभव हो ही नहीं सकता, यह बहुत उपयोगी ज्ञान है। अच्छा, आप ये बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपने न होने का अभाव आपको महसूस हुआ है क्या, कि हम नहीं हैं? किसी भी व्यक्ति को अपने न होने का अनुमान कभी भी नहीं हो सकता, वह तो है ही। तो मरने के डर से हम इतना घबराते हैं, या हमारे जीवन में भय समाप्त, मतलब हम मरने के डर से घबराते हैं, यह हमारे जीवन में भय समाया हुआ है। मृत्यु के भय से मुक्त करने वाला यह ज्ञान है। आप इसको कुछ आसानी से अनायास समझ सकते हैं कि मुझे अपने मरने का अनुभव कभी होगा ही नहीं। इसको तो आप आसानी से समझ सकते हैं, आज तक कभी हुआ ही नहीं। यदि कभी भी यह अनुभव हुआ होता कि मर गया, तो आज हम कैसे होते?
अतः उसकी हम केवल कल्पना करते हैं। इस शरीर में को मैं मानकर आप सोना है कि आभूषण, आभूषण है तो टूटेंगे फूटेंगे, और यदि सोना है तो कभी यह पिघला हुआ द्रव हुआ, कभी चूर हुआ, कभी यह सिल्ली हुई, कभी यह आभूषण बन गया। शक्ल सूरत बदल गई, शक्ल सूरत बनती गई, बिगड़ती गई, किंतु तत्व अनारोपित, जो अनारोपित कार्य है, तत्व किसको कहते हैं? जिसमें शक्ल सूरत की कल्पना न की गई हो। कल्पना माने सचमुच में जानना होता है। शक्ल सूरत न गढ़ी हो जिसमें और चीज हो, उसको बोलते हैं तत्व। आप यह तत्व जिसमें शक्ल सूरत बहुत सी गढ़ी गई हो, एक मिनट, और गढ़ी जा रही हो, गढ़ी और गढ़ी जाएगी, उसका बचपन बीत गया हमारा, जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन हम तो ज्यों के त्यों हैं महाराज। तो हमारे में बचपन गढ़ा गया, जवानी गढ़ी गई, बुढ़ापा गढ़ा गया, शरीर का छूटना आना उसमें गढ़ा गया। आप बिल्कुल अविनाशी रहते हैं, आप न मरते हैं न आपका जन्म होता है। पहली बात ध्यान रखने योग्य है कि आप अपने कर्तव्य पालन में मृत्यु का भय रखिए ही मत। आप मौत से डर डर के कोई काम न करें महाराज। आप अविनाशी हैं और अविनश्वर दृष्टि से काम करें, यह इसका इलाज है। आपकी मौत ही नहीं है। हनुमान प्रसाद जी पोदार ने गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी थी कि हमारे मित्र को स्वप्न आया कि आपकी मृत्यु निकट है, आप भगवान का भजन कीजिए। इसके उत्तर में महात्मा गांधी ने लिखा कि आपने भगवान का भजन करने के लिए लिखा है वह तो ठीक है, राम राम तो हमारी खुराक है, उसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। मृत्यु से डर कर हम भगवान का नाम ले, यह बात हमको जची नहीं। तात्पर्य यह है कि आप अपने जीवन में यह सोच कर मत डरिए कि हमारी मौत होने वाली है। पलटू तुम मरते नहीं, साधु करो विचार। आकाश में आयु है, वह कहाँ आता जाता है, लेकिन आकाश के बाहर वायु गति नहीं है। आकाश के कोई बाहर नहीं ना है, आकाश में ही है। और आकाश से बाहर क्या है? यदि हम हैं सो तो ठीक है, हमारे सिवाय कुछ आकाश से बाहर है तो केवल कल्पना है, उसका अनुभव नहीं हो सकता। आकाश भी दो रूप हैं, एक वायु के कारण जिसमें वायु उत्पन्न होता है, और एक केवल शुद्ध अवकाशात्मक। जो शुद्ध अवकाशात्मक है वह तो सदस्तु के अभिन्न है, और जो कारण रूप आकाश को प्रत्यक्ष माना है। कहते हैं कि चिड़िया जहाँ उड़ रही है वह प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसलिए आकाश भी प्रत्यक्ष है। परंतु चिड़िया का उड़ना एक औपाधिक पदार्थ है, उसके द्वारा आधार प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता। वेदांतियों ने इसका खंडन किया है। तो अब आपको यह बात सुनाते हैं कि आकाश वायु में झूलता है। आकाश में वायु जो है झूला झूलता है, दाहिने बाएं नीचे तिर्यक गति। वायु की गति टेढ़ी है, वह लहराता हुआ चलता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, परंतु आकाश ज्यों का त्यों है महाराज। वायु के आने जाने से आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये मकान है, मकान पहले नहीं था तो आकाश था कि नहीं?
तो मकान नहीं होने से आकाश को कोई फर्क पड़ा? तो नहीं पड़ा। वैसे ही मकान आ गया तो अब मकानाकाश हो गया, तो मकान के अंदर भी तो आकाश है। तो अब उसको मकान आ जाने से आकाश को क्या फर्क पड़ा? तो कुछ नहीं। वैसे ही ये शरीर जो है, जो शरीर आकाश है, ये शरीर आते हैं जाते हैं, एक तरह से ये शरीर घट है, तो इसके अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। ये शरीर रहे या न रहे, इससे आकाश को क्या फर्क पड़ता है? तो आकाश से भी सूक्ष्म परमात्मा है, जिसमें आकाश भी है, परमात्मा में ही आकाश है। आकाश में परमात्मा नहीं है, परमात्मा में आकाश है। तो आकाश भी आए या न आए, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम तो सदैव रहते हैं, अपना ज्ञान जो है सदैव अपरोक्ष है। आप साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप अपरोक्ष साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इसका सदैव ध्यान रखें। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।